मेरा केवल एक ही सवाल है, प्लीज। आपने जब अपना करियर स्टार्ट किया तब आपकी घर की इनकम कितनी थी और आज आपकी इनकम कितनी है? आई थिंक इट इज बस वेरी गुड। बिफोर आई आंसर एनीथिंग, ही इनका पूरा आप मुझे डिटेल बताइए, कौन है? नाम तो मैं जानता ही नहीं हूँ। you have to answer it. You have to tell yourself about yourself also, because I have to Google it also ना। जहाँ पीड़ित लोग हैं, जहाँ पीड़ा है, जहां लोग अपमानित हो रहे हैं, वहां हम पीड़ित हैं। और कभी आप दुखी हो, पीड़ित हो, अपमानित हो, तो हम आपके साथ भी होंगे। 10 साल सत्ता से बाहर रहना पीड़ा का विषय तो है ही। गजब बेइज्जती है। देखिए, हम पक्के सनातनी हैं। मैं दौड़ करके अयोध्या जाकर के प्रभु श्री राम जी के दर्शन करूंगा। लेकिन दीपोत्सव पर आपको लाइट नहीं पसंद, आपको खर्चा नजर आने लगता है। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी अयोध्या हेलीकॉप्टर से उतरे थे, हनुमान जी थे ही नहीं उसमें। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? आपके निलंबित एमएलए ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर योगी धुरंधर सीएम है। तो लखनऊ जाम में फंसा हुआ है, लाइनें लगी हुई पेट्रोल पंप पे। अच्छा, मैंने सोचा धुरंधर फिल्म के बाहर लाइनें लगी हुई हैं, उससे जाम हो गया। वही बात आ रहा हूँ मैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, आज का एक और डिबेट वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज के डिबेट में हमें देखने को मिलने वाले हैं सपा पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में न्यूज एंकर ने अखिलेश यादव से काफी कड़े मुद्दों पे सवाल जवाब पूछा है, जिससे अखिलेश यादव को काफी ज्यादा मिर्ची लगती है। और यह डिबेट देखने पर आप सभी को भी काफी ज्यादा आनंद आने वाला है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा, तभी आप सभी को यह पूरा डिबेट समझ में आएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करके देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी अपमानित हो रहे हैं, उन्हें दुखी किया जा रहा था, उनके बटुक, उनकी चुटिया खींची जा रही थी। पुलिस के लोग और सरकार के लोग अहंकार में उनको अपमानित कर रहे थे। इसलिए जहां पीड़ित लोग हैं, जहां पीड़ा है, जहां लोग अपमानित हो रहे हैं, वहां हम पीड़ित हैं। अच्छा, और कभी आप दुखी हो, पीड़ित हो, अपमानित हो, तो हम आपके साथ भी होंगे। 10 साल सत्ता से बाहर रहना पीड़ा का विषय तो है ही। गजब बेइज्जती है। लेकिन चुनाव आ रहे हैं, चुनाव जब आ रहे हैं तो लोग साथी भी ढूंढते हैं। आपको शंकराचार्य जी का दर्द महसूस हो रहा है, अच्छा लगा मुझे सुनकर। लेकिन राम मंदिर का रास्ता नहीं मिला, तो सनातन में कहीं थोड़ा सा परहेज रह गया है, या इस आदर सत्कार मंदिरों में आपका कोई खास बिलीफ नहीं है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। क्योंकि सवाल आपने इतना बड़ा पूछा है और समय कम देंगे आप। नहीं, आप समय लीजिए। राम मंदिर अब तक क्यों नहीं गए, ये बताने के आपके पास कारण होंगे, तो मैं समय वेट करूंगा। पहले पीड़ा पर। चलिए पीड़ा से शुरू करते हैं। बोल। सबकी पीड़ा है, पीड़ा की स्केल है। हमें 10 साल से बाहर रहे हम लोग, हो सकता है उसकी पीड़ा हो, हमने उसको संघर्ष में बदल दिया। लेकिन हमसे पीड़ा बीजेपी की ज्यादा बड़ी है, वो अयोध्या हार गए। अब बताइए, पीड़ा 10 साल की ज्यादा है कि अयोध्या की हार की पीड़ा ज्यादा है? और क्यों हारे ये समझना चाहिए लोगों को। वहां भगवान प्रभु श्री राम की जनता को इन्होंने दुखी किया, प्रभु श्री राम जी की जनता को इन्होंने अपमानित किया। चल झूठा। प्रभु श्री राम जी की जनता को इन्होंने धोखा दिया। हमारे गरीब किसान, व्यापारी, वहां की जमीन बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिला दी, बड़े बड़े कारोबारियों को दिला दी। बंबई से लोग आए और जमीन ले ली, फ्लैट बना रहे हैं अयोध्या में। और जो अयोध्या वासी थे, जिनकी जानकारी में नहीं था कि कल और भविष्य क्या होगा, उनकी जमीन सोना हो जाएगी, उनके साथ अगर किसी ने भेदभाव किया तो भारतीय जनता पार्टी ने। और इसीलिए प्रभु श्री राम जी ने उन्हें सजा दी और सावधान किया कि अगर इसी तरह गरीबों के साथ, किसानों के साथ आप धोखा करोगे तो आपके साथ इसी तरह हार होगी और पीड़ा आपकी बढ़ा देंगे प्रभु श्री राम। और जहां तक जाने की बात हुई, मंदिर जाने की बात, देखिए हम पक्के सनातनी हैं। चल झूठा। हमारा धर्म ये कहता है कि
राम, भगवान सब जगह हैं। आपके अंदर भी परमात्मा है, जितने लोग बैठे हैं सबके अंदर परमात्मा है। और हमारे गरीब होगा घर या कोई हिंदुस्तानी होगा, भारतीय होगा, हर एक के घर पे मंदिर है। ये बीजेपी वाले कौन होते हैं बताने वाले कि किस भगवान को पूजना है आपको? यही हमारा धर्म है। हमारा धर्म लिबरल है। क्या बोला तूने? और अगर हम स्वामी विवेकानंद जी का माने तो उन्होंने यही कहा कि टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस हमारे धर्म की सबसे बड़ी चीज है। और मैंने तय किया और फिर कह रहा हूं मैं आपको, और एक बात और जोड़ूंगा मैं आपको, कि मैंने कहा था कि हमारा भगवान शिव का जब मंदिर पूरा हो जाएगा, मैं दौड़ करके अयोध्या जाकर के प्रभु श्री राम जी के दर्शन करूंगा। झूठ बोल रहा है। ये जो मंदिर बन रहा है तो भगवान ने बनवाया, हमने आपने थोड़ी बनाया है। ये तो बिल्कुल है, लेकिन आप कहते हैं कि अपने अपने चंदा हैं पर ईद का चांद एक है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन दीपोत्सव पर आपको लाइट नहीं पसंद, आपको खर्चा नजर आने लगता है। अब भगवान ने तो एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस, लिबरल होने का आपको संदेश दिया है, तो फिर दीपोत्सव से इतनी एलर्जी क्यों? देखिए, आप इतने प्रतिष्ठित चैनल हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और 5 बातें कही गई हों, आधी बात आप कहें, ये गलत बात है। आप चैनल की क्रेडिबिलिटी खराब कर रही हैं। मैंने मना नहीं किया था, मैंने सुझाव दिया था कि दुनिया में ऐसी भी जगह हैं जहां हर दिन दिवाली मनाई जाती है, हर दिन दिवाली सा लगता है, तो क्यों नहीं हम उसकी नकल करें। हालांकि आप ये बताना भूल गई कि दिए के साथ साथ उन्होंने वो भी नकल की जो सुझाव मैंने दिया था। लेजर शो कैसे कर सकते हैं आप? सनातनी है, लेजर शो कैसे कर सकते हैं आप? समय के साथ बदल चाहिए, आप ही ने कहा था। बहुत धन्यवाद आपका। तो यही सुझाव मैंने दिया था कि समय के साथ आप भी बदलें, तो वो बदले थोड़ा, लेकिन हम नफरती लोग नहीं हैं। मुझे याद है, किसी ने मुझे जानकारी दी, हो सकता बात गलत हो, जब पहली बार प्रभु भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी अयोध्या हेलीकॉप्टर से उतरे थे, हनुमान जी थे ही नहीं उसमें। और हनुमान जी क्यों नहीं थे? सोचिए आप, ये विचार आपको करना है। और मुझे उम्मीद है अगर आपको जानकारी हो जाएगी तो आप बीजेपी की सोच को समझ जाएंगे कि उस कार्यक्रम में हनुमान जी हमारे भगवान क्यों नहीं थे। ये सवाल हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि उसका जवाब जरूर आएगा। आप बता ही दीजिए, सस्पेंस। अब मैं इसलिए नहीं बताना चाहता हूं कि बीजेपी के लोग बुरा मान जाएंगे। आपने इसकी चिंता कब की है? कभी कभी करते हैं चिंता। अब पॉलिटिक्स में कोई बुरा मान जाएगा, और वो भी आपके प्रतिद्वंदी, इसकी चिंता आप पहले तो कभी नहीं करते थे। ये क्या हो गया? ये कौन से नए अखिलेश जी हैं? मैं उनकी आइडियोलॉजी का पर्दाफाश नहीं करना चाहता हूँ। क्यों? उन नफरती लोगों का, नकारात्मक लोगों का, अंडरग्राउंड रहने वाले लोगों का, अनरजिस्टर्ड लोगों का, ये जिम्मेदारी आपकी है। थोड़ा बहुत झगड़ा आप भी नहीं, आपने ये बचा के रखा है। 27 के चुनाव से पहले ये वाली फुलझड़ी चढ़ाएंगे? उस समय आएगा तो वो बात आएगी सामने। आपके निलंबित एमएलए ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर योगी धुरंधर सीएम है, और आपको धुरंधर वर्ड से आजकल एलर्जी हो गई है। नहीं, उन्होंने गलत कहा। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं धुरंधरों के धुरंधर हैं। पर आपको धुरंधर फिल्म में आपने कहा है कि सरकार के पैसे लगे हुए हैं। इसका कोई आपके पास सीक्रेट है, कोई फैक्ट है? नहीं, सरकार का पैसा, सरकार के लोग मदद करते हैं, जो हमें सुनने में आता है। जो भारतीय जनता पार्टी का कम्युनल एजेंडा या कई इश्यूज को जो हाईलाइट करता है, जो झूठी कहानियां बना के लाते हैं। अब आपके लिए तो क्या है, लोग गरीब सोचते होंगे ये सही है फिल्म, लेकिन एक लाइन आप चला देते हैं कि सभी इसमें पात्र क्या है, फिक्शनल है, वो काल्पनिक हैं। सोचिए, आपका काम पूरा हो गया। बताइए, पूरा लखनऊ जाम में फंसा हुआ है, लाइनें लगी हुई है पेट्रोल पंप पे।
अच्छा, मैंने सोचा धुरंधर फिल्म की बाहर लाइनें लगी हुई नहीं, अभी हैं, बता रहा उससे हूँ, जाम अभी हो बता गया। रहा हूँ, वही बात आ रहा हूँ मैं। पूरी पुलिस को धुरंधर दिखा रहे हैं, बताइए आप। अरे भाई, पुलिस का काम था ट्रैफिक रोकना, ट्रैफिक न जाम न लगे, लाइन न लगे, झगड़ा ना हो। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये आप क्या बताना चाहते हैं? हमें फिल्म से नहीं नाराजगी है। एक और फिल्म बनाई थी बीजेपी के लोगों ने, वो पंडित जी पर बनाई थी कोई, कौन सा, हम तो नाम भी नहीं ले सकते। क्यों? हम कभी अपमान नहीं कर सकते उस समाज का। अच्छा, हम उस समाज का अपमान कभी नहीं कर सकते, लेकिन बीजेपी वाले कराते हैं अपमान। बताइए आप, क्या फिल्म बनी तो थी? आजकल बीजेपी क्या राजनीति कम और फिल्में ज्यादा बना रही है, आपको ऐसा लग रहा है? एक फिल्म ऐसी थी, रिलीज होने से पहले फ्लॉप हो गई। आपको नाम भी नहीं पता होगा। हाँ, मुझे नहीं पता। एक फिल्म बनी थी जो रिलीज होने से पहले फ्लॉप हो गई। बताइए आप। पर जो हिट फिल्म है उसमें आतिक अहमद दिखा दिया, तो आप नहीं, फिल्म- अतीक अहमद का से क्या है? देखिए, अतीक अहमद दुनिया में नहीं है। अतीक अहमद दुनिया में है क्या? क्यों फिल्म बना रहे हो आप? क्यों निगेटिविटी लाना चाहते हो आप? अच्छा, कौन कौन साथ थे उनके? क्या बीजेपी के साथी नहीं थे साथ? क्या बीजेपी के साथ लोग हैं वो साथ नहीं थे? ये आप जानकारी करिए। बीजेपी के साथी और समाजवादी पार्टी के मेंबर होना एक ही चीज है। जो ताकतवर होता है वो हर दल में रहता है। अच्छा, इसीलिए आपके दल में था। और ओटीटी पे बनेगा गांजागंज, और नहीं बनाएगा कोई तो समाजवादी सरकार बनेगी। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से वनस्पति बांटी गई है या आया है, कारोबार हुआ है, उस पर हम लोग ओटीटी पे डबल सब्सिडी दे करके गांजागंज बनवाएंगे। महिला आरक्षण बिल की बहुत चर्चा चल रही है, आप इस बिल के साथ हैं, खिलाफ हैं? समाजवादी पार्टी हमेशा आदि आबादी के साथ रही है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेताजी, हम सब लोग आदि आबादी के साथ हमेशा रहे हैं। चल झूठा। मेरा केवल आपसे एक सवाल है। आपने बार बार, क्योंकि ये जो मुद्दा है, पूरा जो इवेंट है, ये स्वदेश के ऊपर है, बट आपने इसको पूरा वन साइडेड गवर्नमेंट अगेंस्ट समाजवादी कर दिया। आपको जब मैंने यूट्यूब पे सुना या कभी पार्लियामेंट में सुनता हूं, तो आप कहते हैं कि मैं आर्मी स्कूल से हूं। इससे है, आर्मी स्कूल में पढ़े हैं आप? सॉरी, आर्मी स्कूल में आपका मतलब आपने अपनी एजुकेशन जो है आर्मी स्कूल से की है, जो आपने बार बार उसको पार्लियामेंट में मेंशन किया, बट आप अग्निवीर के अपोजिट हैं, मतलब आप उसको अपोज करते हैं। हमारे देश में प्लीज 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 मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज क्लैप ना करें। आपने बहुत सारे मुद्दे करे, मेरा केवल एक ही सवाल है प्लीज, और आप चाहें तो उसका आंसर मत दीजिए। ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब न दूं मैं। बहुत बढ़िया। मेरा सवाल एक ही है आपसे। आपने कहा देश का ये हाल है, युवा का ये हाल है, एजुकेशन है नहीं, आज़ादी के बाद होनी चाहिए थी। आपने जब अपना करियर स्टार्ट किया तब आपकी घर की इनकम कितनी थी और आज आपकी इनकम कितनी है? आई थिंक इट इज बस रिकॉर्ड सर, ग्राउंड पे काम Sir, करें। मैं इसका जवाब Ground पे काम You don't करें। answer him. Please, please. Yeah, no, you don't answer. I'll answer him because I said I'll answer. यस डेफिनेटली। रिक्वेस्ट यही है कि आप एक रोल मॉडल है समाज। You will get hurt very badly if I ask the question. या डेफिनेटली। And anyway, you ask the Yeah. question. Finish your question. सो माय क्वेश्चन इज, सर एक Your मिनट। question is on income only, na, right? हाँ सर, एक तो ये No. I'll answer him. I'll answer him. सी यू सेड मैंने लैपटॉप्स दिए, I'll answer him. आपने लैपटॉप की बात करी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक सवाल प्लीज आप लोग आपका डेकोरम बनाए था, रखें। आपने एक सवाल प्लीज। पूछा, उसका जवाब सुन लेते हैं सर। पूरे भाषण का कोई संक्षेपकरण तो नहीं, नहीं actually, करना मैडम, है। ये- और दिस इज नॉट अ नहीं, पॉलिटिकल नहीं, मंच, नहीं, मैंने नहीं, पहले नहीं, ही I'll बोला। answer him. I'll answer him. I'll स्वदेश answer के him. ऊपर I'll बात answer कर रहे हैं तो स्वदेश की बात होनी चाहिए। अच्छा, स्वदेश पे हमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं है वर्ल्ड के अंदर। किसके सबसे अंदर? हमारी अशोक स्तंभ जो है लोहे का है, आज भी उस पर जंग नहीं लगा। पूरा वर्ल्ड सरप्राइज है किस तरह का लोहा यूज करते थे। मसाले बिल्कुल हमारे बिल्कुल अच्छे थे। सर, तो I can सर अब जवाब I can सुन ले give you more सर। example like We that. should feel pride. अच्छा, I can जवाब give you more सुनते हैं। example like that. नहीं, मेरे को मैं एक चीज चाहूंगा बिफोर आई आंसर एनीथिंग। ही इनका पूरा आप मुझे डिटेल बताइए, कौन है? नाम तो मैं जानता ही नहीं हूँ। You have to answer it. You have to tell yourself about yourself also because I have to Google it also ना। हाँ पूरा नाम बताइए। हर्ष वशिष्ठ। आई एम श्योर यू मस्ट बी फ्रॉम यूपी।
No? You Okay, Anyway, okay, okay. anyway. I'll answer you. You want to know my income? You want to know my income, right? कि मेरी इनकम पहले क्या थी, आज क्या है? सर ये No, आपने you straight. You ask the question. What question you want? आंसर किसका चाहिए? आपने मुझे एक बताओ ना। आप एक स्पीच देना चाहते थे सर, तो आप पहले बोलते मैं मंच पे बुला लेती। नहीं, दिस इज नॉट अ बात यहाँ नहीं पॉलिटिकल। खत्म होनी चाहिए पूरी बात। हाँ, मैं इनसे और- जानना चाहता हूँ कि ये किस लिए जानना चाहते हैं, मेरी इनकम बताओ। I'll answer him. प्रदीप राय जी को आई नो हिम वेरी वेल, तो मैं इनके पर्सनल उस पे मैं आता हूँ कार्यक्रम में। और आपको इनकम जाननी है मेरी में, मैं 20 साल से ज्यादा सीबीआई की जांच में रहा हूँ। So if you have to check my balance sheet, go to CBI office, go to income tax office, and don't bullshit here. और मैं तो चलो अपनी इनकम बताऊं ना बताऊं, कभी इनकम उनकी भी पूछ लेना जो ये कहते रहे हों कि मैं झोला लेकर के चला जाऊंगा। अखिलेश जी के पूरे मामले में एक बात जान लीजिए कि राजनीतिक रूप से मुलायम सिंह यादव जी का जो जीवन रहा है, मैं व्यक्तिगत रूप से उनको देखता रहा हूं, त्याग और बलिदान का जीवन रहा है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने यह वीडियो पूरा देखा होगा। तो आज के इस वीडियो के बारे में और अखिलेश यादव के बारे में आप सभी का क्या राय है, आप लोग अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आप सभी को ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहेगी। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करिए ताकि सब तक ये वीडियो पहुंचे और सब लोग इस वीडियो को देख सकें। आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे एक और शानदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने प्यारे परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।